हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 7 का मैथ का छठा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को, सभी मतलब इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, उसका मान ज्ञात करना है कि वहां पे कितना डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने से पहले त्रिभुजों के कुछ कोणों के बारे में हम लोग को समझना होगा। जैसे ये कोण को हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं, और इस बाह्य कोण के ठीक बगल में जो संलग्न कोण है, इसको हम लोग परस्पर संलग्न कोण बोलते हैं। ठीक है, ये जो एकदम बगल में है, अंदर की तरफ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परस्पर संलग्न कोण। ठीक है, इसके अलावा आपको इधर दो कोण जो दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख अंतः कोण। ये जो दो कोण है, इस x का ये क्या है? ये x का सम्मुख अंतः कोण है। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम होता है, इन दोनों कोण का, कि x का यह क्या है? दूरस्थ अंतः कोण। जैसे लगे का है तो ये हो गया परस्पर संलग्न कोण, ये लगे का है तो ये हो गया परस्पर, यानी ठीक बगल वाला संलग्न कोण हो गया। और ये जो है वह दूर है, तो इसे हम लोग बोलेंगे दूरस्थ अंतः कोण। ठीक है, या फिर एक और इसका नाम है सम्मुख अंतः कोण। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना बात समझ गए तो इसके आगे देखिए ये क्या होता है ना, कि त्रिभुज का यह गुण है कि इन दोनों कोणों को जब आप लोग जोड़ते हैं तो वह बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, फिर से एक बार, इन दो कोणों को जब आप लोग जोड़ते हैं, इन दो कोणों का क्या नाम है? इन दोनों का नाम है सम्मुख अंतः कोण। जब सम्मुख अंतः कोण को आप लोग जोड़ते हैं तो वह बाह्य कोण के बराबर होता है। यह सूत्र होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि यह त्रिभुज का गुण है। यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? यह सूत्र को लिख देते हैं। सूत्र क्या है कि बाह्य कोण बराबर क्या होता है? तो सम्मुख अंतः कोणों का योग। बाह्य कोण बराबर क्या होता है? सम्मुख अंतः कोणों का योग। यह सूत्र हो गया। ठीक है, तो इसी सूत्र पे इन सभी प्रश्नों को हम लोग को हल करना है। ठीक है, हम लोग को बाह्य कोण निकालना है। बाह्य कोण क्या है? x है, तो बाह्य कोण के जगह हमने x रख दिया बराबर बाह्य कोण। इसको हम बाह्य कोण क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह त्रिभुज जो है, त्रिभुज यहां से यहां तक आपको दिख रहा है, यह त्रिभुज के बाहर है, तो इसे हम लोग बाह्य कोण बोलेंगे। ठीक है, और त्रिभुज की यह ठीक बगल में अंदर की तरफ है, तो इसे हम लोग संलग्न कोण बोलेंगे। ठीक है, और त्रिभुज के अंदर ही ये दो कोण जो है वह दूर है, तो इसे हम लोग दूरस्थ कोण बोलेंगे, दूरस्थ अंतः कोण। ठीक है, या फिर एक और इसका नाम है, एक और नाम क्या है? सम्मुख अंतः कोण। ठीक है, तो इस सम्मुख अंतः कोण के जगह आप लिख भी सकते हैं कि दूरस्थ अंतः कोण। ठीक है, दूरस्थ अंतः कोण यहाँ पे लिख देते हैं। अगर इसके जगह पे आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दूरस्थ अंतः कोण। ठीक है, अंतः कोण। ठीक है, इन दोनों नाम में से, इस और इस नाम में से एक ही आपको लिखना है। ठीक है, तो जो x है वह बाह्य कोण हुआ, तो बाह्य कोण के जगह हमने x रखा। और देखिए सम्मुख अंतः कोणों का योग, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। ठीक है, तो जब 50 डिग्री में 70 डिग्री को जोड़िएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? 120 डिग्री आएगा। और x बराबर कितना हो गया? 120 डिग्री। यानी ये जो x का मान बोल रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, शायद आप लोग समझे होंगे। उसके अलावा चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न को हल करते हैं, इस पहले का। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे? इसी सूत्र को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा? बाह्य कोण तो यहाँ पे x दिया है तो x लिखेंगे। सम्मुख अंतः कोण का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी इसके अंदर का जो दोनों कोण है उसका योग। सम्मुख अंतः कोण का योग कहने का मतलब कि अंदर में जो दो कोण है
उसका योग यहाँ पे आपको लिखना है। तो लिख दीजिएगा 65 और प्लस यहाँ पे 45 डिग्री। तो जब इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे आएगा 110 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया, 110 डिग्री आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको आगे के प्रश्नों को हल करते हुए जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर में भी आपको क्या करना है, ये वाला सूत्र लिख लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं, अब आपको सूत्र खुद से लिखना है, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी x बराबर कितने के बराबर होगा, जैसे यहाँ पे बाह्य कोण लिखिएगा, फिर इधर लिखिएगा, इधर क्या लिखिएगा कि सम्मुख अंतः कोणों का योग, और उसके बाद क्या लिखिएगा, दो अंतः कोण यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनका योग यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा x और इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 70 डिग्री, यानी तीसरा में जो x का मान है, यानी यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको 70 डिग्री भरना है। ठीक है, उसके अलावा चलिए अब हम लोग इसके चौथे नंबर को हल करते हैं। देखिए चौथा में आपको क्या करना है, लिखना है कि x यानी बाह्य कोण, फिर से आपको सूत्र इसके ऊपर लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसका योग करना है। ठीक है, और इधर 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसे कीजिएगा तो x बराबर 6 6 12 यानी 120 डिग्री यहाँ पे होगा। पांचवा में देखिए फिर से आपको सूत्र लिखना है, सूत्र लिखने के बाद x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया, यहाँ पे 100 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हल करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद देखिए छठा नंबर में क्या है, इधर आपको x लिखना है, यानी बाह्य कोण बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री दिख रहा है ना, इन दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री, यानी x का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न को हल कर लिया। चलिए अब हम लोग दूसरे को समझते हैं। दूसरा में करें कि निम्नलिखित आकृति में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था, बाह्य कोण का माप हम लोग को ज्ञात करना था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अंदर के तरफ यानी ये जो त्रिभुज है उसके अंदर x जो दिख रहा है, इसका आपको अब क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए सब जगह अब अंदर के तरफ ही आपको दिख रहा है। तो इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फिर से वही सूत्र हम लोग लगाएंगे। सूत्र क्या है आपको पता है, सूत्र क्या है, इस पहले प्रश्न के लिए हम यहाँ पे सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र है कि बाह्य कोण बराबर, जो सूत्र पहले आप लोग लिखे हैं वही सूत्र लिखिएगा, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। यही सूत्र था ना, यही सूत्र था, आप लोग पीछे देख सकते हैं, पीछे हम जो लिखवाए थे सूत्र यही था। ठीक है, इसी सूत्र पे इसको भी हल करेंगे। और बाह्य कोण कितना है, यहाँ पे देखिए बाह्य कोण 115 है, दिख रहा है ना भाई, बाह्य कोण कितना है, 115 है। और सम्मुख अंतः कोणों का योग मतलब अंदर के कोणों को आप लोग जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अंदर के कोणों को ऐसे आप लोग जोड़िएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 115 की जगह 115। ठीक है, और इधर देखिए x के साथ ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 50, और उसके बाद इधर बच जाएगा x। जब 115 में से 50 को घटाइएगा, 115 में से 50 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे आएगा 65 डिग्री। ठीक है, यानी x का मान कितना हो गया, x का मान यहाँ पे 65 डिग्री हो गया। यानी यहाँ पे आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको 65 डिग्री भरना है। ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये तो 65 बराबर x है, ये तो उल्टा हो गया, तो आप लोग इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं, x बराबर 65 डिग्री। ठीक है, जब आप लोग इस सूत्र को इधर वाला को इधर कर दीजिएगा और इधर वाला को इधर कीजिएगा ना तो ये सीधा होने लगेगा। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यानी इस सूत्र को केवल आपको क्या करना है ना कि इधर वाले को इधर करना है। जैसे यहाँ पे आपकी दूसरे वाले प्रश्न में हम चेंज कर दे रहे हैं, दूसरे में आपको क्या करना है, इस सम्मुख लिखा है ना, ऐसे लिखा है कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर, इसको पहले कर दिए हम और इसको हम लोग बाद में कर देंगे, यानी बाह्य कोण, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि 5 बराबर होता है 2 प्लस 3 के,
2+3 के 5 बराबर होता है 2+3 के, या फिर इसको आप लोग पहले कर दीजिए कि 2+3 बराबर होता है 5 के, इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ठीक उसी प्रकार से जब बाह्य कोण बराबर है इसके, तो ये भी तो बराबर हो सकता है बाह्य कोण के, तो हम वही बात लिखे हैं कि यह बराबर है बाह्य कोण के, या फिर बाह्य कोण बराबर है इसके, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला है। इस सूत्र पे भी बनाइएगा तो इस सूत्र पे भी बनाइएगा तो, बस यहाँ पे जो उल्टा हो जा रहा था ना कि 65 बराबर 100 हो रहा था, अब x बराबर 65 होगा जब इसको हल कीजिएगा तो। ठीक है, इस सूत्र पे मतलब हल कीजिएगा तो चलिए हम लोग सेकंड वाले प्रश्न को इस सूत्र पे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले लिखना है कि सम्मुख अंतःकोणों का योग। तो सम्मुख अंतःकोण कौन कौन सा है यहाँ पे, तो एक है 70 डिग्री, दूसरा है x, और उसके बाद बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण 100 है, तो 100 लिख दिए। उसके बाद देखिए ये जो x है ये तो इधर रह जाएगा, और यह जो है प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस में 70। ठीक है, यहाँ पे या का चिन्ह दे दीजिए, फिर या का चिन्ह दीजिए, और जब इस 100 में से 70 को घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर से आपको इस सूत्र को नीचे उतारना है और तीसरे प्रश्न को हल करना है। ठीक है, हम सूत्र को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट तीसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सूत्र को भी लिख लेना है। ठीक है, तो हम तीसरे प्रश्न को हल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, अंदर के कोण को लिखना है। यहाँ पे देखिए ये अंदर का कोण नहीं है, यहाँ पे एक भी, केवल यहाँ पे एक से, और एक कोण इसमें एक्स्ट्रा दिया था जो कि इसमें दिया भी नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा सिंबल दिखे तो उसको समझना है कि यह 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पता चल गया 90 डिग्री का यहाँ पे कोण हो गया और x यहाँ पे हो गया। तो इन दोनों को आप जोड़िए। इन दोनों को कैसे जोड़िएगा, यहाँ पे लिखिएगा x प्लस 90 डिग्री बराबर होगा 125 के। ठीक है, ये सूत्र आप लोग ऊपर लिखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या करना है, बाह्य कोण के जगह, बाह्य कोण इधर था ना, तो बाह्य कोण के जगह 125 भरना है, और अंदर की तरफ ये जो दो कोण है इसको आप लोग को जोड़ देना है। ठीक है, जब जोड़िएगा और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको उठाकर इधर ले जाना है। ठीक है, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 125 डिग्री, और इधर आएगा तो ये घटेगा, तो यहाँ पे या का चिन्ह देना है, यहाँ पे या का चिन्ह देना है, और 125 में से जब 90 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 125 में से 90 को घटाइएगा तो 35 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो 35 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी इसमें आपको क्या भर देना है, इसमें ये जो खाली x का जगह छोड़ा था इसमें आपको 35 डिग्री भरना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम जल्दी जल्दी करते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। देखिए चौथे नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है, फिर से आपको सूत्र लिखना है और इन दो कोणों को जोड़ देना है, यानी 60 प्लस x करना है, आपको 120 के बराबर आएगा। अब आपको क्या करना है कि इस x का मान निकालना है ना, तो x का मान आप लोग कैसे निकालिएगा, x को इधर छोड़िए और इधर इसको लेके आइए। 120 में से जब 60 को घटाइएगा, 120 में से 60 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 60 आएगा। यानी x जो है वो कितने के बराबर हो गया, 60 का, यानी ये जो x है यहाँ पे 60 आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग पांचवें प्रश्न को हल करते हैं। देखिए पांचवें में क्या है, पांचवें में आपको क्या करना है कि इस दोनों को जोड़ना है, यानी 30 प्लस x करना है, और आएगा आपको 80 के बराबर, यानी बाह्य कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको सूत्र ऊपर लिख लेना है, और इन दोनों को आप लोग कैसे हल कीजिएगा, यानी इस x का मान निकालना है ना, तो x को इधर छोड़िए और इसको उठाकर इधर ले जाइए, यानी 80 और माइनस कीजिए 30, तो 80 में से 30 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 50 डिग्री, यानी x का मान कितना हो गया, x का मान 50 डिग्री हो गया। ठीक है, इधर का ये अलग था और इधर का ये अलग है। ठीक है, यहाँ पे जो x है वो कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए छठे नंबर प्रश्न को। छठा नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, छठा नंबर में है कि इस x का मान आपको निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए कि 35 प्लस x लिखिए। ठीक है, ये सूत्र से आपको मिलेगा, सूत्र यहाँ पे है ना, इस सूत्र को याद होगा कि सम्मुख अंतःकोणों का योग। सम्मुख अंत मतलब इस जो बाहर वाला कोण है इसके सम्मुख अंतःकोण ये दोनों हुए, तो उन दोनों को हमने जोड़ा जो बराबर होगा बाह्य कोण के, यानी 75 डिग्री के। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस x का मान निकालना है, तो x को इधर ही रखिए और इसको उठाकर इधर ले जाइए, तो इस इधर ले जाइएगा तो इधर होगा 75 और माइनस कर देना है आपको 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे या का चिन्ह दीजिए, या का चिन्ह दीजिए, x बराबर जब 75 में से 35 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ पे आपको क्या भरना है, 40 भरना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना था। ठीक है, बाकी ये सूत्र था, ये सूत्र को आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोग ये सूत्र को याद रखते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को आराम से हल कर पाइएगा। ठीक है, तो और बाकी वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है,
और अगले वीडियो से हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, यानी जो पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं उसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।